बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अब बात करेंगे अडयाला के बाहर कल जो सूरत हाल हुई उसके बाद आने वाली ख़बरों के हवाले से, और ख़ास तौर पे इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस ये हो रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब कल अडयाला क्यों नहीं आ रहे। हर जुमेरात को वो अडयाला आते हैं और 10 बार वो अडयाला आ चुके हैं। कल अगर वो आते तो 11वीं बार वो अडयाला आते, तो कल वो अडयाला क्यों नहीं आ रहे। दूसरा मैं बात करूँगा कि क्या इमरान खान साहब की बहनें नाराज़ हैं पार्टी की हिकमत अमली से, और तीसरा जो है वो हम बात करेंगे जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है उसके ऊपर, और चौथी बात करेंगे जो FIR हुई है उसके कंटेंट्स के ऊपर, उसके कंटेंट के ऊपर। अच्छा, तो पहले जी शुरू करते हैं सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से। सोहेल आफरीदी साहब जो कि पहले भी अडयाला के बाहर हर हफ्ते हर जुमेरात को आते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती और उसके बावजूद वो आते थे। अच्छा, इसके ऊपर एक तो एक पार्टी के अंदर भी एक डिस्कशन थी कि वज़ीर आला KP जब अडयाला के बाहर आते हैं और उनकी मुलाकात नहीं होती तो इससे शिकस्त का एक तासुर जाता है कि देखें जी 10 बार आया है और मुलाकात इमरान खान से नहीं ले सका, तो इससे शिकस्त का तासुर जाता है। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब का ख्याल ये था कि देखें मैं जब अडयाला के बाहर आता हूँ और मीडिया टॉक करता हूँ तो उससे एक नैरेटिव बनता है और एक इनके ऊपर दबाव बढ़ता है, और इसीलिए उन्होंने कहा ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मेरे ऊपर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। और फिर ज़ाहिर है सोहेल आफरीदी साहब अडयाला के बाहर आके जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ज़ाहिर है नैरेटिव बना रही थी, जिसमें उनका सबसे पावरफुल जो आर्गूमेंट था वो ये था पहला कि देखें एक तरफ पंजाब की वज़ीर आला है मरीम नवाज़, जिनको इन्होंने एयरफोर्स का जहाज़ दिया हुआ है, वो दुनिया में जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है। ना सिर्फ वो खुद जाती है, अपनी फैमिली को लेकर जाती है, अपनी बेटियों को लेकर जाती है, अपनी बेटियों की सहेलियों को लेकर जाती है, और अपने पूरी एक फ़ौज जफर मौज लेकर जाती है। उसकी एक पूरा उसको एयरफोर्स का जहाज़ देके कहा गया जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम पूरी दुनिया में जा सकती हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं हूँ KP का वज़ीर आला, मैं एक तो मेरा नाम इन्होंने स्टॉप लिस्ट में डाला हुआ है, मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, मैं पाकिस्तान से बाहर के नहीं जा सकता, और दूसरा मैं जब अडयाला के बाहर आता हूं तो मुझे धक्के दिए जाते हैं, पुलिस के मामूली एहलकार मुझे रोक लेते हैं। तो वो इसके ज़रिए अपने सूबे के अंदर एक पैगाम दे रहे थे और नैरेटिव बना रहे थे और बनाते हैं कि देखें ये हम पश्तूनों के साथ एक जो है वो दोहरा मयार इम्तियाजी सलूक जो है वो रियासत के अंदर रखा जा रहा है। तो ज़ाहिर है ये एक ख़तरनाक रियासत के लिए नैरेटिव है जो नैरेटिव वो बना रहे थे, और ये इस पर परेशानी थी भी। तो ये एक था, और एक ज़ाहिर एक मज़लूमियत कार्ड भी होता है कि देखें मैं आता हूँ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और फिर उसमें जो पार्टी के अंदर ये बात होती थी कि एक शिकस्त का तासुर जाता है, लेकिन उस पर सोहेल आफरीदी कहते थे कि देखें ये शिकस्त का तासुर नहीं जाता, बल्कि हम इस निज़ाम को एक्सपोज करते हैं, नंगा करते हैं कि इस निज़ाम के अंदर देख लें कि हम आइन और कानून के अंदर रहते हुए जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये आइन और कानून को नहीं मान रहे। और जैसे कल अलीमा खानम ने भी कहा कि या नूरीन नियाज़ी साहबा ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन हम नहीं हैं, हम तो आइन और कानून के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ रहे हैं वो असल पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो वो कहते थे कि इससे एक नैरेटिव बनता है, और इसका हमें इस नैरेटिव से हमें फ़ायदा होगा कि कल को जब हम फाइनल कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तो हम ये पूरी चीज़ बता सकेंगे कि देखें हम एकदम सड़कों पर नहीं आए, हमने तमाम आइनी कानूनी जो रास्ते थे वो अपनाए हैं और अच्छे तरीके से चीज़ें सेटल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं की इस निज़ाम ने। और यही वजह है कि उन्होंने मीडिया को भी बार बार कहा कि जो मेरे बारे में एक तासुर बनाया गया कि इमरान खान मुझे तसादुम के लिए ला रहे हैं, लड़ाई के लिए ला रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जब से वज़ीर आला बना हूँ मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, मैंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने की कोशिश की, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मिलने की कोशिश की, मैंने पंजाब हुकूमत को ख़त लिखा, मैंने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, मैंने सूबाई असम्बली में करारदाद पास की, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है कौमी असम्बली में उन्होंने करारदाद पास की, मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने की कोशिश की, मैंने तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए। तो अब आप मुझे मीडिया वाले बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरी मुलाकात नहीं करवा रहे, तो ये वो नैरेटिव बना रहे थे। तो खैर इसलिए एक ये डिस्कशन तो थी, लेकिन वो रेगुलर आ रहे थे, उन्होंने रेगुलर आना है। लेकिन कल के हवाले से सिर्फ ये है कि उनका नाम इसलिए लिस्ट में नहीं है कि उन्होंने कल लाहौर जाना था। और लाहौर क्यों जाना था, मैं आपको याद होगा एक मैं मीटिंग की अंदरूनी कहानी आपको बता चुका हूँ कि महमूद चकधरी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और सोहेल आफरीदी साहब के दरमियान जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि KP तो तैयार है, KP तो आप कहें कि 24 घंटे बाद इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना है, तो KP तैयार है, KP तो हर हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन मसला है पंजाब का, पंजाब में एक जुल्म और जबर का माहौल है, कर्फ्यू जैसा माहौल है, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और पंजाब की एक्टिविटीज़ दो ही हैं कि वहाँ के MPs अडयाला के बाहर आ जाते हैं और MNAs, और या
वहाँ के MPs जो हैं वो सूबाई असम्बली के अंदर एहतजाज कर लेते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में ग्राउंड के ऊपर PTI की कोई एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी है, कोई एक्टिविटी नहीं है PTI की। तो उसमें यही तय हुआ था कि हमने पंजाब को धक्का लगाना है, पंजाब में जो है वो अगला गियर लगाना है और ज़रा वहाँ पे मोमेंटम बनाना है, हलचल पैदा करनी है, लोगों को खौफ से निकालना है। और लोगों को खौफ से निकालने के लिए फैसला ये हुआ था कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकज़ई साहब, सुहेल आफरीदी साहब, ये सब जाएंगे। और इसलिए जो है वो उनका नाम कल की अडयाला वाली लिस्ट में नहीं है। लेकिन अब वो लाहौर भी नहीं जा रहे। उसकी वजह यह है कि वो लाहौर के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते में उनको पंजाब की तंजीम की जानिब से कहा गया कि वो भी KP के हदूद में ही थे। पंजाब की तंजीम ने उनको कहा कि आप अभी ना आएँ, हमें आप 1 हफ़्ते का वक्त दें, हम आपके शायान शान इंतजाम करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें 1 हफ़्ते का वक्त दें। तो इसलिए सुहेल आफरीदी साहब जो है वो वहाँ से फिर रास्ते से, मेरी इतला ये है कि चरसदा से वापस चले गए। और बाकी ये है कि वो अब अगले हफ्ते मुतवक्किल है कि वो लाहौर का विज़िट करेंगे और असीरान जो हैं उनके घरों में जाएंगे, वकला से खिताब करेंगे और लाहौर में एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू की जाएंगी। अब आ जाएँ जो मैंने दूसरा टॉपिक था कि इमरान खान साहब की बहनें क्या नाराज़ हैं। देखें, अब आप इसको नाराज़ कह लें, आप इसको कह दें कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप कह लें कि उनका शिकवा है, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की बहनें और ख़ास तौर पर अलीमा खानम साहिबा बहुत उनका दुरुस्त है उनका ये मौक़िफ़ कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है और हम इमरान खान की रिहाई से अब इमरान खान से मुलाकात की हद तक आ चुके हैं और वो मुलाकात भी नहीं हो रही। और वो ये समझती हैं कि एक तो है फाइनल कॉल कि क्या करना है, मुल्क भर बंद करना है। डी चौक के हवाले से वो कह चुकी हैं अलीमा खानम साहिबा भी और नूरी न्याज साहिबा भी कि इमरान खान ने डी चौक आने से मना किया है। वो तो डी चौक का तो इमरान खान खुद जब भी अनाउंस करेंगे वो करेंगे और इमरान खान अनप्रिडिक्टेबल है, किसी वक्त भी कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि वो एक अलग चीज़ है कि फाइनल कॉल और क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन कम अज़ कम पार्टी इतना तो एक अपने एक लाएमल बनाए कि इमरान खान से मुलाकात तो हो, इतना तो दबाव बढ़ाएं कि इमरान खान से मुलाकात पे मजबूर हो जाए। उसके लिए पार्टी फैसला करे कि आया KP और पंजाब और KP और वफाक के रास्ते बंद करने हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है। कुछ तो ऐसा आप स्टेप लें, कुछ तो ऐसा लाएमल पार्टी बनाए कि इमरान खान से मुलाकात हो। और ये जो लाएमल बनाना है ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई ने नहीं बनाना। वो सिर्फ फाइनल कॉल के हवाले से इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया है या बातचीत के हवाले से इख्तियार दिया है। ये वाला जो एक लाएमल बनाना है कि इमरान खान से मुलाकात कम अज़ कम बहाल हो, ये पार्टी ने लाएमल बनाना है, ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद हसन चकज़ई ने नहीं बनाना। और एक और मैं आपको खबर वैसे शेयर कर दूं, कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि कल मुलाकात तय थी कि हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब से जेल इंतज़ामिया ने जाके कहा कि आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं, लेकिन आपने उसमें ये चीज़ें नहीं कहनी जो आपने पिछली मुलाकात में कही थी। लेकिन इमरान खान ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और इस वजह से फिर इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। अब इमरान खान साहब की बहनें ये समझती हैं और कि जो है वो आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लें ताकि ये निज़ाम मजबूर हो इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए, क्योंकि वो बहनें कहा जा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।